अप्रैल में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, विनीत तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी को पलामू पुलिस ने यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी जिले में पहुंचकर छापेमारी की गई और सूचना के पश्चात जो छापेमारी हमने की तो उसमें प्रशांत तिवारी को एक मकान में रहता हुआ पाया, जिसके पश्चात इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पलामू के बहुचर्चित मामले अप्रैल में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, विनीत तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी को पलामू पुलिस ने यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका नाम प्रशांत तिवारी है और प्रशांत तिवारी उन युवाओं के लिए एक सबक है। ये खबर प्रशांत तिवारी के जीवनी को जब आप जानेंगे तो उन युवाओं को बिल्कुल सबक लेना चाहिए कि अपराध में जिस तरीके से लोग संलिप्त हो रहे हैं, कम उम्र के युवा आकर्षित होते हैं, गलत शौक पालते हैं, नशे की हालत में उनसे गलती हो जाती है और इसका खामियाजा किस तरीके से भुगता जाता है, इसका खुलासा पलामू पुलिस जब प्रशांत तिवारी को गिरफ्तार की है उसके बाद हुआ है। प्रशांत नशे की हालत में जब महाकाल के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया जा रहा था तो वो उस वक्त साथ में था। हालांकि जैसे ही उसे आभास हुआ कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, वो घर छोड़कर 2-3 दिन जंगल में रहा और उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से यूपी के झांसी में पहुंच गया। और चूंकि पुलिस की बंदिशें थी, किसी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था और महज उसके पास 12 से 13 हज़ार रुपये थे और उसी पैसे में उसका गुजारा भी करना था। तो पिछले 2 महीने से 3,000 रुपये के किराए के कमरे में वो रहकर एक वक्त का खाना खाकर अपने जीवन को किसी तरीके से काट रहा था। पिछले 2 महीने से पलामू पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी कपिल चौधरी ने जो बातें कही हैं वो गलत संगति में पड़े हुए युवाओं के लिए सबक के तौर पर है कि किस तरीके से उस वक्त उन्हें बोध नहीं होता है जब वो अपराध के रास्ते पर जाते हैं, उस वक्त उन्हें भौकाल दिखता है, लेकिन बाद में उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है वो प्रशांत तिवारी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। इस पूरे मामले में कुछ अन्य अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राकेश तिवारी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा रोशन तिवारी और जो मुख्य आरोपी हैं प्रदीप तिवारी महाकाल, वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। जबकि प्रदीप तिवारी के बड़े भाई दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को पलामू पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और पलामू पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि बाकी भी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। अप्रैल माह की 25 तारीख को विनीत तिवारी नामक व्यक्ति का किडनैपिंग के बाद इस संबंध में टाउन थाना में केस रजिस्टर करने के पश्चात कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त दिलीप तिवारी को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका था। उसके पश्चात कन्फेशन के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर अन्य 4 लोगों की भूमिका इसमें सामने आई थी। इन 4 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में वारंट हमने प्राप्त किया। वारंट का तामीला करने के पश्चात इख्तियार भी 4 लोगों के खिलाफ हमें प्राप्त हुआ। इन 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति है, इसके बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस की जो एसआईटी टीम थी उसके द्वारा यूपी के झांसी जिले में पहुंचकर छापेमारी की गई और सूचना के पश्चात जो छापेमारी हमने की तो उसमें प्रशांत तिवारी को एक मकान में रहता हुआ पाया, जिसके पश्चात इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। इसके पश्चात झांसी जिले से इनको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेके आज यहाँ आए हैं और आज माननीय न्यायालय में उपस्थापित करा रहे हैं। प्रशांत तिवारी के पकड़े जाने से सबसे पहले तो केस का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि कांड में किस तरह से घटना हुई, घटना का कारण क्या था वो स्पष्ट हुआ है और इसमें जो अपराधी हैं उनकी भी पुष्टि हुई है। तो इसके पकड़े जाने से हमें पुलिस को अनुसंधान के क्रम में बहुत हेल्प मिल रही है और जो अन्य अपराधी हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, जिसके आधार पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और छापेमारी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्य 3 अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में।